दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हमने आपको किर्लोस्कर की मोटर को वाइंडिंग करना सिखाया है। इससे पहले जो हमने वीडियो को अपलोड किया है उस वीडियो में हमने इस मोटर को काट करके सही तरीके से उसका डाटा निकालना बताया है। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। इसका थंबनेल ये है। तो दोस्तों अगर आप मोटर को रिवाइंडिंग करना चाहते हो और आपको सही तरीका नहीं मालूम है कि मोटर को किस तरीके से रिवाइंडिंग किया जाएगा, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आ पाएगा। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखा तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बहुत सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओम टेक 11। तो दोस्तों हमने इस मोटर में रनिंग की कॉइल दोनों डाल दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरफ की रनिंग हो गई और ये वाली भी रनिंग हो गई है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अब हम आपको दिखा दे रहे हैं ये कितने से कितने स्लॉट में हमने ये रनिंग की कॉइल को डाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हमने 1 से 6 में हमने स्टार्ट किया है रनिंग की कॉइल को डालना। तो हमारा क्या हुआ 6 8 10 12। तो हमने इस तरीके से अपनी रनिंग की कॉइल डाल दिया है। इसी तरीके से हम दूसरी कॉइल को भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ से गिनते हैं 6 8 10 12। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपनी मोटर की कॉइल इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए अब हम इस मोटर को साइड में करते हैं। हमने स्टार्टिंग की कॉइल को भी हमने बना दिया है। ये देखिए, ये हमारी एक स्टार्टिंग की कॉइल ये है और एक स्टार्टिंग की कॉइल ये है। तो चलिए अब हम इस स्टार्टिंग की कॉइल को हम आपको डाल के दिखाएंगे। सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका ओरिजिनल डाटा क्या है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि इस मोटर का ओरिजिनल डाटा क्या है और स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल किस तरीके से हमने डाली है। तो चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ साइड में कर देते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, इस मोटर को वाइंडिंग करने से पहले आपको देख लेना है कि इसका जो कनेक्शन वायर निकलेंगे वो सुराख किधर है। सबसे पहले आपको देखना होगा जिस तरफ सुराख होगा उसी इस तरफ आपको कनेक्शन वायर के तार निकालने हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ एक सुराख है और हमने इस तरीके से इसके कनेक्शन बाहर निकाल दिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें स्टार्टिंग की कॉइल डाल देते हैं। अब हमें स्टार्टिंग की कॉइल किस तरीके से डालनी होगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 स्लॉट हमारी खाली हैं। तो हमें इस तरीके से स्टार्टिंग डालनी है। चलिए हम आपको बताते हैं। हमें स्टार्टिंग की कॉइल यहाँ से डालनी होगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो इसका मतलब हमें 10 और 12 में हमें स्टार्टिंग की कॉइल डालनी होगी। तो चलिए हम स्टार्टिंग की कॉइल डाल के हम आपको दिखाते हैं। स्टार्टिंग की कॉइल डालने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि इसके कनेक्शन किस तरीके से निकाले जाएंगे। ये हमारे कनेक्शन इस तरीके से इस तरफ निकाले गए हैं। तो अब हमें मोटर को इस तरीके से उल्टा कर देना है। अब हमें इस कॉइल के कनेक्शन देखने होंगे। ये देखिए इस तरीके से कनेक्शन है। तो हमें सबसे पहले ये वाली कॉइल को डालना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमने कॉइल को उठा लिया और जो हमारा धागा बंधा हुआ है इसको हम कट कर देते हैं और इस तरीके से दाब करके और हम इसमें अंदर डालेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने डाल दिया है। फिर से हम दबाएंगे और हम फिर से हमने इस वाली कॉइल में हमें डालना है। तो हमें 2 2 करके 2 4 करके इसमें डाल देना है। तो चलिए हमारे पास कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसके कारण बस हम स्टैंड में लगाकर कर रहे हैं। आपको हम दिखा नहीं पा रहे होंगे संभाल के, तो आपको कोई बात नहीं, संभल के देखना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने स्टार्टिंग की कॉइल हमने डाल दिया है। अब हमें सेपरेटर लगा देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये हमने पेपर को कुछ इस तरीके से कट कर रखा है। तो हमें पेपर को इस तरीके से दाब देना है, दुब्बर कर दिया है और ऊपर से अब हमें इस तरीके से स्टार्टिंग की कॉइल में पेपर को लगा देना है। ये आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमने स्टार्टिंग की कॉइल में पेपर को लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग की एक तरफ की कॉइल पड़ चुकी है। अब हमें मोटर को घुमा देना है। मोटर को घुमाने के बाद फिर से यहाँ पर एक तार तब बंधा हुआ है, इसको हमें खोल देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये वायर हमने खोल दिया, तोड़ दिया। अब हमें स्लॉट नंबर 10 में
डाल देना है। ये यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर से हम आपको गिन के दिखा देते हैं। स्लॉट नंबर 10 में डालना है हमें कॉइल को। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। हमें इस वाले स्लॉट में ये वाली कॉइल डाल देनी है। तो चलिए इस तरीके से हम फिर से पकड़ते हैं और हम इस तरीके से आसानी से डालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल पकड़ने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसके कारण बस हम आपको सही से नहीं दिखा पा रहे हैं। ये देखिए अब हमारी स्टार्टिंग की कॉइल बिल्कुल सही से पड़ चुकी है। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टार्टिंग की कॉइल हमारी सही से पड़ चुकी है। फिर से हम वही तरीका आजमाएंगे। पेपर को फिर से दाबेंगे इसी तरीके से, ये देखिए, और इस तरीके से हम इस स्लॉट में लगा देते हैं। यहाँ देख लीजिए अब हमारी एक तरफ की एक स्टार्टिंग की कॉइल पड़ चुकी है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको सेट कर दिया है। फिर से हम इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद इस तरीके से इसको भी सेट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इस कॉइल को सेट कर दिया है। अब सेट करने के बाद अब हमें इस कॉइल को किस तरीके से डालना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कॉइल को किस तरीके से डालना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कनेक्शन इस कॉइल का ये है और दूसरा कनेक्शन इस कॉइल का ये है। तो हमें ये इस कॉइल का लास्ट का कनेक्शन और इस कॉइल का पहला कनेक्शन तो हमें इस तरीके से डालना है, इस तरीके से डालना है। तो चलिए फिर से हम इसको दबाएंगे और फिर से तोड़ेंगे। अब हमें ये वाली कॉइल 1 से 12 के स्लॉट में हमें डाल देना है। ये देखिए देख पा रहे होंगे और हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए अब फिर से हमने एक तरफ की स्टार्टिंग की कॉइल डाल दिया है। फिर से हम इस सेपरेटर को फिर से दबाएंगे और फिर से हम उसी तरीके से स्लॉट में हम पेपर को लगा देंगे। इस तरीके से सरकाएंगे और आराम से इसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इस स्लॉट में लगा करके पेपर को भी लगा दिया है। अब हमें इस कॉइल की दूसरी पक्ष में 1 से 12 स्लॉट में हमें इसको डाल देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरीके से हमने अपनी इस कॉइल को डाल दिया है। फिर से हम पेपर को लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए फिर से हमने पेपर को लगा दिया है। तो दोस्तों अब हमारी एक तरफ की स्टार्टिंग की कॉइल पड़ गई है, मतलब सही तरीके से स्टार्टिंग की कॉइल हमने एक तरफ से डाल दिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी कॉइल को भी स्टार्टिंग की डाल देना है। तो चलिए हम आपको डाल के फिर से दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अब हमने अपनी मोटर में स्टार्टिंग की कॉइल और रनिंग की कॉइल को दोनों को डाल दिया है। अब बारी आती है इसकी बांधने की और इसको कनेक्शन करने की। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला वायर हमारा रनिंग का है, इसको हम साइड में कर देते हैं। और ये वाला वायर भी हमारा रनिंग का है, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब इसमें 4 वायर निकले हुए हैं स्टार्टिंग की कॉइल के। अब आपको देखना होगा कॉइल का सबसे लास्ट वाला वायर हमें इस तरीके से पकड़ लिया है। ये वाला लास्ट की कॉइल का है और ये वाला वायर भी हमारी लास्ट की कॉइल का है। तो हमने इस तरीके से पकड़ लिया है। अब हमें इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से नाप लेंगे और उसके बाद एमरी पेपर के द्वारा इसको स्क्रैच कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने स्क्रैच कर दिया है। और फिर से हम इसको नाप करके इस तरीके से फिर से हम स्क्रैच करेंगे इसको। इसमें एक लेयर चढ़ी होती है तो इसके कारण से हमें घिसना होता है। अब हमारे पास ये 1 नंबर की स्लिप है, इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे। कट करने के बाद अब हमें जो हमने वायर को छीला है उसमें इस तरीके से हमें डाल देनी है। ये डाल दिया। अब हमें दोनों कॉइल की लास्ट के वायर को इस तरीके से हमें जॉइंट कर देना है। ये देखिए हमने इस तरीके से जॉइंट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपके पास आयरन है तो आयरन से इसको पेस्ट लगाकर सोल्ड भी कर देना है। अगर आपको पेस्ट लगाकर सोल्ड कर दोगे तो इसमें स्पार्किंग नहीं होगी, हमारे पास नहीं है, इसके कारण हम ऐसा ही रहने देते हैं। अब हमारी जो 1 नंबर की स्लिप है हम इसको जो हमारा छिला हुआ वायर है उसको हम इस तरीके से ढक देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने ढक दिया है। अब हम इस तरीके से सेट कर देते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों अब हमने इसको पूरी तरीके से रिवाइंडिंग कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको मोटर बांधना नहीं आता है, मोटर के कनेक्शन निकालने नहीं आते हैं,
तो मैं बहुत सारी वीडियो पहले से ही बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो आपके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको कनेक्शन के बारे में बताएंगे, बहुत खंड में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।